मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी बैठक लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 8 से 10 मई को विभागवार बैठक होगी। पहले भी विभागवार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं। 2.5 साल के कार्यकाल पर सरकार का फोकस रहेगा। मंत्री उपलब्धियां और भविष्य की नई योजनाएं पेश करेंगे। विभाग में आने वाली चुनौतियों और फीडबैक पर भी चर्चा होगी। तो बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें हैं। मंत्री पद पर सरकार का फोकस है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और उनके विभागों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पहले भी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर चुके हैं और विभागवार समीक्षा भी उन्होंने मंत्रियों के विभागों की, उनके कामों की और कैसे और ज्यादा अच्छे काम करने हैं जनता के हित में, इसको लेकर भी योजनाएं बनाई थी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। कितना असर इन बैठकों का पड़ेगा क्षेत्र की विकास योजनाओं पर, प्रदेश के विकास पर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और अक्सर ही इस तरह की बैठकें जो समीक्षा बैठक कहलाती हैं वो होती रहती हैं। और अगली 8 और 9 मई को भोपाल में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मौजूद रहेगा। जिस तरह की मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहते हैं। और 8 और 9 मई को जो होने वाली डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो बैठक है वो या तो मुख्यमंत्री निवास में होगी या फिर मंत्रालय में होगी। हालांकि अभी जगह तय नहीं हुई है, लेकिन इस विभागवार समीक्षा बैठक में सभी विभागों की समीक्षा होगी। 2.5 साल के कार्यकाल पे पूरा फोकस रहेगा कि मोहन सरकार ने जो 2.5 साल का कामकाज किया है वो किस तरह रहा है, क्या चुनौतियां आई हैं, आगे क्या सरकार का रोड मैप है, विभागों का रोड मैप है। और इस तरह की समीक्षा जो बैठक है वो पिछली बार दिसंबर माह में हुई थी, जिसमें मंत्रियों ने न केवल अपनी उपलब्धियां बताई थी, बाकी भविष्य की योजनाएं भी बताई थी। तो उस दिसंबर की बैठक की यहाँ समीक्षा भी होगी कि दिसंबर में जो मंत्रियों ने अपने विभाग की भविष्य की योजनाएं बताई थी उन पर अभी तक कितना काम हुआ है। और ये तमाम तरह के मसले शामिल रहेंगे। और अलग, क्योंकि हाल ही में सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है, इस बजट को किस तरह खर्च करना है, बजट सही इस्तेमाल में हो, बजट में जो प्रावधान है वो सरकारी जो नियम है वो पूरे हों, ऐसे तमाम तरह की बातें रहेंगी जो कि विभागवार समीक्षा में डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में की जाएंगी। और मंत्रीगण 2.5 साल की उपलब्धियां भी बताएंगे और आगे का रोड मैप और आगे की भविष्य की योजनाएं भी बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विभागों में क्या क्या काम करने में चुनौतियां आती हैं, इस पर भी फीडबैक लिया जाएगा। और अभी फिलहाल निगम मंडल की नियुक्तियां करने के बाद मंत्रिमंडल सुगबुगाहट की एक बार फिर चर्चाएं होने लगी हैं। मध्य प्रदेश में तो 4 मंत्री पद अभी खाली हैं। तो क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार रिशफल करेगी या 4 मंत्री पद जो खाली भरेंगे, इस पर भी जो 8 और 9 तारीख को समीक्षा बैठक भोपाल में होगी उस पर बड़ी चर्चा होगी। अनिरुद्ध, ये जो समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, क्या लगता है प्रदेश में जो योजनाएं सरकार की ओर से चला जा रही है इसके बाद से उनमें और गति मिलेगी उनको? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं चला रही हैं जिससे सीधे सीधे जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिल रहा है। इन पूरी योजनाओं की भी समीक्षा होगी कि राज्य की सरकार जनता को कितना फायदा पहुंचा रही है और केंद्र की योजनाएं जनता को कितना फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा समीक्षा बैठक में तबादलों पर भी बड़ी चर्चा होगी और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछली बैठक में ही तबादला नीति लाई जानी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं लाई जा सकी। 15 मई को तबादले खुलेंगे ऐसी पूरी संभावना है और 1 महीने के लिए तबादले खुलेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों की अलग नीति बनेगी। ये सब तमाम मुद्दे भी 8 और 9 तारीख को जो डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी उसमें मौजूद रहेंगे। और जिन लोगों की जनगणना में ड्यूटी लगी है उनको तबादलों से दूर रखा जाएगा। तो तबादलों पर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा जो 8 और 9 को मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे उसमें होगी। और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें सबसे ज्यादा तबादलों को लेकर समस्या रहती है, कई जगह तबादलों में दलाली होने की और रिश्वतखोरी की भी शिकायतें सरकार को मिलती रहती। तो इन तमाम
चुनौतियों पे भी सरकार मंथन करेगी और 8 और 9 मई को एक बड़ी बैठक होगी जो डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें विभागवार समीक्षा होगी और पिछली जो समीक्षा बैठक थी उसका पूरा फीडबैक लिया जाएगा और आगे का रोड में मोहन सरकार तय करेगी। अनिरुद्ध, देखिए अभी आपने मंत्रिमंडल को लेकर भी जानकारी दी, कहा मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई, विस्तार को लेकर क्या कुछ नाम है जो चर्चा में बने हुए? जिस तरह निगम मंडलों की नियुक्तियां मध्य प्रदेश में हुई हैं उसमें भी नामों पे सस्पेंस बना हुआ था। एन मौकों पे सारी सूचियां आई, किसी तरह का कोई विवाद न संगठन स्तर पे न सरकार के स्तर पे खड़ा हुआ, तो समझा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है, क्योंकि 4 पद खाली हैं, कुल मुख्यमंत्री मिला के 35 लोग मंत्रिमंडल में रहते हैं संख्या के हिसाब से, तो ये भी पूरा गुप्त ही रखा जाएगा। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई न तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, न ही मंत्रिमंडल को रिशफल करने की चर्चा है, न ही कोई नए पद जो भरने हैं उनकी चर्चा है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि सारा इतना गुप्त रखा जाता है कि वो मीडिया की नजरों में भी नहीं आ पाता है, तो मंत्रिमंडल जो विस्तार को लेकर भी कुछ इसी तरह की संभावना बनी है। लेकिन फिलहाल जो 8 और 9 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा होगी, उसमें मंत्रिमंडल के पदों पर भी और मंत्रिमंडल के रिशफल पे भी बड़ी चर्चा होगी और संभवतः संगठन से भी इन विभागीय बैठकों में, विभागवार समीक्षा बैठक में संगठन की तरफ से भी कोई बड़ा नेता शामिल हो सकता है। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।